चलिए, हेलो हेलो एवरीवन। हाँ, तो हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे थे, ठीक है ना। बीच में लंबी क्लास ब्रेक हुई आपके लक्षणों से, है ना, आपके तरीक़ों से, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसा आप करेंगे उसी तरह से हम भी चलेंगे। अगर आप वीडियो को प्रॉपर्ली नहीं देखेंगे तो आगे भी वीडियो आएंगे नहीं, इसी तरह से हम रोक देंगे। आपको पढ़ना है तो आप मेरे तरीके से पढ़िए। प्रीमियर के टाइम पूरे बच्चे वीडियो एक साथ देखिए, पूरा टाइम वीडियो देखिए। अदरवाइज़ रिस्पॉन्स नहीं मिला, इस बार बंद करेंगे, फिर बंद ही कर देंगे। फिर जब स्कूल खुलेगा, जब खुलेगा तब देखी जाएगी, जितना कम से कम पढ़ाया जा सकता है उतना पढ़ाया जाएगा। बहुत सीधी बात हम आपको बता दे रहे हैं। आप वीडियो को प्रॉपर देखिए, पूरा वीडियो देखिए। हमको वॉच टाइम दिखना चाहिए, नंबर 1। लाइक्स दिखने चाहिए। ये नहीं कि हम मेहनत कर रहे हैं, आप हमें रिजल्टेंट में कुछ नहीं दे रहे हैं। आप हमको रिजल्ट में 0 देंगे तो फिर कहीं से काम नहीं बनने वाला है। ये बात आप समझ लीजिए। वीडियो को डाउनलोड मत करिए, पहले आप कम से कम एटलीस्ट 1 टाइम्स देखिए, बाद में आपको जो कुछ करना है करिए। एक बार आप पूरा वीडियो देखिए, डाटा खर्च करिए। अगर हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आपको भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये नहीं कि वीडियो को डाउनलोड कर जब मन होगा तब हम देख लेंगे, ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई। अरे हम मेहनत कर रहे हैं तो कुछ हमें भी तो दिखे हमारे चैनल पे, है ना। इस बात को आप समझ लीजिए, हमने आपको बिल्कुल विधिवत बता दिया है। अगर अब आपने इस तरह का काम किया कि अगर आपको एक वीडियो पे वॉच टाइम बहुत कम, हमने वीडियो लास्ट वीडियो जो बनाया था उसमें 40 लोगों ने देखा तो वॉच टाइम 18 मिनट का हमारा, सिर्फ 18 मिनट। 40 लोगों ने वीडियो देख लिया और 18 मिनट वॉच टाइम निकला, क्या बात है। इस तरह का वॉच टाइम हमें नहीं चाहिए। फिर हमें वीडियो बनाने कोई मतलब ही नहीं है। हम दूसरी क्लास का बनाएंगे, जिस क्लास से हमको ज़्यादा वीडियो मतलब रिस्पॉन्स मिलेगा उस क्लास का वीडियो बनाएंगे। आपका वीडियो फिर बनाने कोई मतलब नहीं है। बात इतनी हमने आपको समझा दी, इस बात का ख्याल रखिएगा, है ना। अगर आपको पढ़ना है तो आपको भी अपने डाटा को खर्च करके वॉच टाइम हमको देना होगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़िए। fx इज इक्वल टू sin x ऑन -π/2 से +π2। इंटरवल ओपन इंटरवल है, इट मीन्स ये दोनों पॉइंट यानी -π/2 +π/2 ये हमारी रेंज में शामिल नहीं होंगे। ये दोनों पॉइंट अलग हो गए क्योंकि आपने ओपन इंटरवल लगाया नहीं, इन दोनों पॉइंट को आप नहीं लोगे। ठीक, चलिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, f' निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, f' निकालते हैं, f'। चलिए डिफरेंशिएशन कराएं, साइनस का डिफरेंशिएशन cos x। फिर क्या करते हैं, फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग f' को 0 करते हैं। इससे इक्वेशन मिलेगी cos x = 0 की। cos कितने की वैल्यू 0 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। इससे x = कितना निकलेगा, π/2। जो π/2 है ये x = π/2 नॉट बिलोंग टू -π/2 से +π/2। ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, क्यों, x की वैल्यू π/2 आ रही है। π/2 ओपन इंटरवल में नहीं है, वो कॉर्नर में खड़ा जरूर है लेकिन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, यानी ये x की वैल्यू इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। तब क्या होगा भैया, तो हम अपनी नंबर लाइन बनाएंगे। हमको इंटरवल क्या दिया, -π/2 यानी यहाँ पर -π/2 और यहाँ पर +π/2। छोटे से सर्किल पर हमने डॉट रखा है, हमने सर्किल नहीं बनाया डायरेक्ट, मतलब ये पॉइंट इनिशियली इन्वॉल्व नहीं है। यानी अब आपके पास सिर्फ एक ही सेगमेंट मिला। आपके पास जो रेंज थी -π/2 से +π/2 के बीच में चेक करने को कहा जा रहा है। ये अब आपके पास रेंज आई, इस रेंज में आपने चेक करना शुरू किया तो सिर्फ एक ही, इसके अंदर कोई बीच में पॉइंट मिला, ये पॉइंट आया वो तो यहाँ है और वो इसमें इन्वॉल्व हो नहीं रहा, तो इसको इंटरसेक्ट कर नहीं रहा, इसको कहीं डिवाइड कर नहीं रहा। सिर्फ आपके पास एक ही सेगमेंट है, उस सेगमेंट का नाम ए है। यहाँ क्या लिखेंगे, सब इंटरवल लिखेंगे, सब इंटरवल। फिर क्या करते हैं, टेस्ट पॉइंट, फिर टेस्ट वैल्यू, फिर साइन ऑफ f' और फिर आप कंक्लूजन लिखते। ये 4 कॉलम आपको बताए गए थे। चलिए तो हमारे पास सब इंटरवल क्या बना, सब इंटरवल ना -π/2 से +π/2, एक ही सब इंटरवल है और कोई नहीं है। इसके बीच में कोई एक पॉइंट ले लीजिए, -π/2 से बीच में एक 0 पॉइंट आता है, तो टेस्ट पॉइंट हमारा कौन हो गया, 0। अगर टेस्ट पॉइंट 0 तो f' कितना है, cos 0 की वैल्यू 1 आएगी, वैल्यू टेस्ट वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। सिग्नेचर कैसा है, साइन कैसा है, पॉजिटिव है। कंक्लूजन क्या निकला, f' इज ग्रेटर देन 0। f' अगर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन कैसा होगा,
ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव आया तो फंक्शन कैसा होगा, ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, यहाँ क्या लिखेंगे, हेंस fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -π/2 से +π/2। एक ही आपके पास है ना, और ये दोनों पॉइंट इन्वॉल्व नहीं होने हैं, -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल में आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो बता दीजिए। पहला सवाल आपके सामने है, नोट कर लीजिएगा, विधिवत तरीके से इसको समझ लीजिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। आज में ट्रिग्नोमेट्रिकल का डिस्कशन करना है। ट्रिग्नोमेट्रिकल डिस्कशन करने के बाद ये लगभग खत्म हो जाएगा आपका टॉपिक। खत्म होने के साथ साथ इसमें कुछ स्पेशल एग्जाम्पल्स बचेंगे जो बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, है ना, जो खुद बोर्ड में पूछे जाते हैं। उन एग्जाम्पल्स का डिस्कशन करेंगे, इसमें सब कुछ शामिल होगा, एक्सपोनेंशियल भी होगा, लॉगरिथमिक भी होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक भी होगा, सब कुछ उसमें आ जाएगा फिर, है ना। तो वो बात में इसके बाद का टॉपिक आपका वो रहेगा। तो पहला क्वेश्चन समाप्त हो, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। fx = cos स्क्वायर x दिया गया। fx = क्या दिया गया, cos स्क्वायर x दिया गया। चलिए तो f' जरा निकालिए। f' बराबर 2 पावर आगे आएगी, 1 पावर कम हो जाएगी। cos का दोबारा डिफरेंशिएशन कराएंगे, माइनस का sin x आएगा। यानी f' की वैल्यू कितनी आगे बेटा जी, -2 sin x × cos x। इसको लिखेंगे -sin 2x। और मैक्स सॉरी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग f' = 0 करेंगे, -sin 2x = 0 करेंगे, sin 2x बराबर 0 आएगा। sin कितने की वैल्यू 0 होती है, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, sin पाई की वैल्यू 0 होती है, sin 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, sin 3 पाई की वैल्यू 0 होती है, एंड बहुत लोगों की वैल्यू 0 होती है। तो इससे क्या निकलेगा, 2x = कितना निकलेगा, 2x = 0 आएगा, 2x = पाई आएगा, 2x = 2 पाई आएगा, 3 पाई आएगा, और आगे आता रहेगा ऐसे। x = कितना आएगा, 0 आएगा, π/2 आएगा, पाई आएगा, 3π/2 आएगा, एंड नॉट। अब जरा चेक करिए हमारे मतलब का क्या है। हमारे पास जो रेंज है वो 0 to π/2 है। तो हम जरा फिगर बनाते हैं। 0 क्लोज इंटरवल है, पॉइंट इन्वॉल्व होगा, π/2 इन्वॉल्व होगा, पॉइंट इन्वॉल्व हो गए। अब जरा देखिए x की कौन कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू इस रेंज के अंदर है, क्लोज इंटरवल लगाए ना, 0 इन्वॉल्व है, यानी ये वैल्यू ली जाएगी। π/2 ये भी इन्वॉल्व है, ये नहीं ली जाएगी, यानी x = 0, π/2 बिलोंग्स टू 0 to π/2। ये इंटरवल में बिलोंग कर रहे हैं, कि ये वैल्यू ले लीजिए, बाकी वैल्यू छोड़ दीजिए। समझ गए। अब बताइए 0, ये 0 है और ये π/2, तो आपका जो रेंज था, यानी ये कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, सिर्फ एक ही पार्ट में रहा। 0 और π/2 दोनों पॉइंट किनारे के ही मिले हमको, बीच में कोई पॉइंट नहीं मिला, यानी आपका इंटरवल सिर्फ एक ही पार्ट में डिवाइड हुआ, यानी इसके कोई 2 सेगमेंट नहीं हुए हैं सर, एक ही सेगमेंट है। बहुत अच्छी बात है अगर एक सेगमेंट है। तो क्या करना है सर, यहाँ पे इंटरवल लिखेंगे क्या, 0 से π/2। बाद में देखते हैं, ये हम जब यहाँ पे टेस्ट वैल्यू जब सेगमेंट सब इंटरवल लिखते हैं तो हमेशा ओपन में लिखा जाता है। जब आंसर लिखते हैं तब देख लेते हैं, अगर हमारा सर्किल बना है, डार्क सर्किल है, तो वहाँ पे क्लोज लगाते हैं, नहीं है तो ओपन लगा के काम खत्म कर देते हैं। टेस्ट वैल्यू 0 से π/2 बीच में π/4 आता है, 0 से π/2 बीच में π/4 आता है। चलिए यार π/4 यहाँ रखिए, 2π/4, तो sin π/2 -1, यानी हमने पॉइंट लिया π/4, वैल्यू आई -1, निगेटिव वैल्यू आई, सिग्नेचर कैसा निकला, निगेटिव निकला ना, कैसा निकला सिग्नेचर, निगेटिव निकला, साइन निगेटिव निकला, यानी f' कैसा है, <0 आया ना। इसका मीनिंग क्या होगा, fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कैसा हो जाएगा, ये fx जो होगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। कहां से कहां तक, 0 से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लैंग्वेज लिखेंगे, लिख लेंगे, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to ओपन लगाया, सॉरी क्लोज लगाया। क्यों क्लोज लगाया है, कि दोनों पॉइंट आंसर में इन्वॉल्व कराने, आंसर होगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए की बात में। यदि किसी भी व्यक्ति से इसको कोई डाउट लग रहा है तो बता देंगे। चलें आगे बढ़े, बढ़ा जाए, चलिए इसको निकाल देते हैं। तो जितनी पॉजिटिव वैल्यूज निकलेंगे आपके, जो गिवन इंटरवल होगा, एक गिवन रेंज होगी, उसमें देख करके आप उसको हिसाब से उसको निर्धारित करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, और इससे अच्छा क्वेश्चन अगली स्टेप। अगला क्वेश्चन लिखा है fx = sin x + cos x। fx = मार्कर में इंक नहीं, थोड़ा बदल देते हैं मार्कर। fx = sin x + cos x, और लिमिट हमारी क्या है, 0 to 2, सॉरी रेंज क्या है, कहां क्वेश्चन 0 to 2 पाई,
ओपन क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई, यानी आपका जब फिगर बनेगा तो इस तरह बनेगा, यहाँ पे 0 होगा, ठीक, और यहाँ पे 2 पाई होगा। अब बस हमको क्या देखना है, इसको सॉल्व करने से क्या कोई वैल्यू इसके अंदर की बीच की मिलती है, अगर मिलती है तो वो सेगमेंट बनेंगे, उन सेगमेंट को बनाने के बाद उसकी प्रक्रिया यूज की जाएगी। एफ डैश एक्स निकाला, साइन एक्स का कॉस एक्स आएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स आ गया, ये भी बात बिल्कुल सत्य है, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एफ डैश एक्स को 0 कर दिया, 0 कर दिया, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0 के, यानी कॉस एक्स बराबर कितने के, साइन एक्स के, यानी tan x बराबर कितने के, साइन अपॉन कॉस tan x 1 के, तो tan x इक्वल टू 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, 10 5 पाई बाई 4 इसकी वैल्यू भी 1 होती है। ASTC पढ़ा होगा आपने, ASTC फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल पाई बाई 4, इसका 3 पाई बाई 5 के 4, ऐसे और आगे अगर देखा जाएगा तो 2 पाई प्लस पाई बाई 4 करोगे तो 10 9 पाई बाई 4, ये सारी वैल्यूज 1 की ही है, डॉट डॉट। अब जरा हमें चेक करना है, तो x की क्या वैल्यू निकली, 1 पाई बाई 4 मिली, एक 5 पाई बाई 4 मिली, और ये जो वैल्यू आई है 9 पाई बाई 4, ये 2 पाई से बड़ी आई वैल्यू, इस रेंज से बाहर निकल जाएगी, यानी हमारा x जो बिलोंग करेगा वो 0 से 2 पाई के बीच में बिलोंग करने वाली दोनों वैल्यू, ये वैल्यू बेकार होगी तो इसको हटा देते हैं, इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक, दोनों वैल्यू बिलोंग कर रही है, यानी ये इसके बीच में आएंगी, यहाँ पे पाई बाई 2 होगा, ये पाई बाई 4 होगा, और यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे 5 पाई बाई 4। तो हमारे पास 3 सेगमेंट बने, ये A है, ये B पोर्शन है, ये C पोर्शन है। कितने पोर्शन बन गए, एक बना कितना, 0 से पाई बाई 4, एक सब इंटरवल क्या बना, 0 से पाई बाई 4, एक क्या बना, पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4, एक क्या बना, 5 पाई बाई 4 से 2 पाई, ये हो गया। अब टेस्ट वैल्यू, सॉरी टेस्ट पॉइंट, टेस्ट में 0 से पाई बाई 4 के बीच में कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, 0 से पाई बाई 4 के बीच में कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, हमने पाई बाई 8 ले लिया, सीधे सीधे कितना ले लिया, पाई बाई 8, देख लीजिए पाई बाई 8, 0 से पाई बाई 4 के बीच में उठा लीजिए, कहीं कोई भी पॉइंट उठा लीजिए जो आपको अच्छा लगे, है ना, ऐसा उठाइए जिसको आप कैलकुलेट कर पाए जल्दी से, फटाफट, हाँ जल्दी से बताइए, 0 से पाई बाई 4 के बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, तो चूंकि ये पॉइंट भी इन्वॉल्व हो रहा है तो आप चाहें तो आप 0 पे भी चेक कर सकते हैं, आप 0 पे भी चेक कर सकते हैं वैल्यू, तो पाई बाई 8 के हिसाब से भी देख लीजिए, कोई इसमें बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पाई बाई 8 के हिसाब से, यहाँ पे देखिए, यहाँ कितना आएगा, cos पाई बाई 8 आएगा, भाई एफ डैश एक्स की वैल्यू यही तो है, cos पाई बाई 8 माइनस साइन पाई बाई 8। अब आपको मालूम होना चाहिए, cos की वैल्यू 0 से 90 तक घटती है, cos की वैल्यू 0 से 90 तक घटती है, और sin की वैल्यू 0 से 90 तक बढ़ती है, ठीक, बिल्कुल एकदम, एंगल दोनों का सेम है, इसका मीनिंग होगा कि cos पाई बाई 8 की जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी साइन पाई बाई 8 से, 0 से घट रहे, सॉरी cos की वैल्यू 0 से 90 की तरफ घट रही है, यानी पहले यहाँ 1 रहा होगा सबसे पहले, उससे कम हो रही होगी थोड़ी थोड़ी, और साइन की वैल्यू 0 से थोड़ी थोड़ी बढ़ रही होगी, तो नहीं 1 से थोड़ा कम हुआ और 0 से थोड़ा बढ़ा, तो बड़ा कौन दिखेगा आपको, 1 में से अगर हमने मान लो 0.1 घटा दिया तो 0.9 आया ना, और 0 में अगर 0.1 बढ़ाया तो कितना आया, 0.1 आया, तो कौन बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ ना, ये वैल्यू कैसी आएगी, पाई बाई 8 में पॉजिटिव वैल्यू आएगी, टेस्ट वैल्यू नहीं लिखी, सीधे साइन लिख दिया, यानी ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स कैसा होगा यहाँ पे, ग्रेटर देन 0 होगा, यानी यहाँ फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 इसके बीच में तो सीधा सीधा एक आपके पास दिखाई देता, पाई बाई 2 90 आएगा, 90 जब इसमें रखोगे साइन cos 90 0 हो गया, साइन 90 1 हो गया, बीच में माइनस लगा, कैसी वैल्यू है, पाई बाई 2 चेक करें, वैल्यू नेगेटिव आएगी, यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसी हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी ना। फिर एक और आगे बढ़ा, कहाँ पे, 5 पाई बाई 4, और इसके बीच में 5 पाई बाई 4 के बीच में 270 यानी 3 पाई बाई 2 आता है, 3 पाई बाई 2 पे चेक कर दीजिए वैल्यू, तो cos 3 पाई बाई 2 की वैल्यू, cos 3 पाई बाई 2 वैल्यू 0 होगी, और sin 3 पाई बाई 2 वैल्यू -1 होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, एफ डैश एक्स कैसा आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, यानी कहाँ कहाँ आई कहाँ होगा, इंक्रीजिंग कहाँ होगा, इंक्रीजिंग होगा 0 से पाई बाई 4 पे, 0 से पाई बाई 4। अब हमको एक पॉइंट मिला था क्लोज इंटरवल यूनियन, और कहाँ पे इंक्रीजिंग 5 पाई बाई 4, हमको एक पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट मिला है, कहाँ तक 2 पाई बाई, आंसर हो गया। और ऐसे डिक्रीजिंग कहाँ से होगा, चेक कर लीजिए, लेट्स लगो डिक्रीजिंग लिख देना, आंसर आप अपने हिसाब से लिख लेंगे, इसमें कोई बताने वाली आवश्यकता नहीं है, ठीक, पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मीनिंग है कि अब देखो,
अब बच्चे यहाँ पे गड़बड़ खा जाते हैं, सर हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमको कैलकुलेशन कैसे करनी है। अब ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमको वैल्यू देखनी होगी। पाई बाई 8 कॉस पाई बाई 8 की वैल्यू साइन पाई बाई 8 की वैल्यू से बड़ी होगी, क्योंकि कॉस 0 से 90 घटता है, यानी 0 पे 1 होता है, 1 से थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, और साइन 0 से थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। जितना इधर घटेगा उतना ही इधर बढ़ेगा, तो कोई एक वैल्यू इधर घटा लो। हमने 0.1 घटा ली, थोड़ी घटाना है ना, बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं घटानी है। 0.1 घटाएंगे तो 0.9 आएगा, इधर 0.1 बढ़ेगा, तो वैल्यू कौन बड़ी हुई? कॉस की वैल्यू बड़ी हुई। और बड़ी वैल्यू से जब छोटी वैल्यू घटेगी तो हमेशा कैसी वैल्यू आएगी? पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव हो जाएगा। इस बात को आप समझ गए होंगे, उम्मीद है हम कर सकते होंगे कि आप लोग समझदार हैं, कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पैटर्न पे, इसी तरीके पे, है ना। ये सब क्वेश्चन आपको आपकी बुक्स में मिल जाएंगे, ढूंढेंगे इधर उधर पढ़े मिल जाएंगे, उनको इकट्ठा करिए, करिए, समझिए, दिमाग लगाइए। अगला क्वेश्चन लिखा है, कह रहे हैं fx इक्वल टू sin 3x माइनस cos 3x। fx इज इक्वल टू sin 3x माइनस cos 3x। fx इक्वल टू sin 3x माइनस cos 3x, और इंटरवल है x की जो वैल्यू है, x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई, मतलब x की वैल्यू 0 से पाई, यानी ऐसे लिखना चाहिए हमको, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे बिलोंग्स टू 0 टू पाई। ओपन इंटरवल की बात चल रही है, यानी दोनों पॉइंट इन्वॉल्व नहीं है आंसर में। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। इसका क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन करा दिया, फिर x की वैल्यू कितना आएगा, 3 cos 3x प्लस 3 sin 3x। उम्मीद इतनी बात समझ में आ गई होगी। sin x का डिफरेंस cos x में ये 3x का दोबारा तो 3 माइनस प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, अपना ले लेना। f' की वैल्यू 0 करोगे, क्या लिखोगे, 3 cos 3x प्लस 3 sin 3x इक्वल टू 0 के 3 sin 3x बराबर माइनस 3 cos 3x के, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 10 3x बराबर कितने के, -1 के, ये नीचे आएगा, 1 - 1 हो गया। 10 3x की वैल्यू 10 कितने, अब 10 कहाँ निगेटिव होता है, ASTC 11 याद होना चाहिए। 10 निगेटिव होता है सेकंड में और थर्ड फोर्थ में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो 10 की वैल्यू होती है 3π/4 -1 कॉमा 10 फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में कितनी वैल्यू होती है, 2π में से π/4 घटाएंगे, 2π/4 घटाएंगे तो 7π/4 आएगा शायद। 2π में से जब π/4 घटेगा तो 2 4 8 7π/4, तो इससे 3x इक्वल टू कितना आ गया, 3π/4 और 7π/4। इससे x इक्वल टू कितना आ गया, π/4 और 7π/12। ये 45 और ये कुछ समथिंग आ जाएगी, 15 7 105, 105, 45 और 105 है, जो दोनों वैल्यू 0 से पाई के बीच में पड़ रही हैं। 45 45 हुआ और 7π/4 105 हुआ, 0 से पाई के बीच की वैल्यू, यानी 3 सेगमेंट बन जाएंगे हमारे। क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, यहाँ से बनाएंगे, ठीक है। ओपन इंटरवल ये 0 हो गया, ये क्लोज सॉरी ओपन इंटरवल पाई हो गया, एक वैल्यू कितनी मिली, π/4 मिली, एक वैल्यू कितनी मिली, 5π/12 मिली। 3 सेगमेंट बने A B C, ऐसे यहाँ पे इंगित कर लेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 0 से π/4 एक π/4 से 5π/12, 5π सॉरी 7π/12 है, सॉरी गलती हो गई, 12, और एक 7π/12 से पाई। यहाँ पे टेस्ट वैल्यू 0 से π/4 के बीच में π/6 आता है, यूज कर लेंगे। 0 से π/2 45 और 105 के बीच में 90 आता है, यानी π/2 आ जाएगा, वेरी गुड। और यहाँ कितना 105 से पाई 3π/4 आता है, 3π/4 वैल्यू रख लीजिए, चेक करिए साइन नेगेटिव पॉजिटिव। चलिए देखते हैं जरा, आइए सर यहाँ रखते हैं, यहाँ पे π/6 यहाँ रखोगे, cos π/2 cos π/2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 1 आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू 3 आएगी, कितनी वैल्यू आएगी, वैल्यू 3 आएगी, प्लस की वैल्यू आएगी, प्लस माना जाएगा। f' कैसे आएगा, ग्रेटर देन 0 मिल जाएगा। चेक कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, फटाफट देखना, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू आप लिखे π/6 रखा तो 3π/6 मतलब cos π/2 बन गया, cos π/2 वैल्यू 0 के खत्म हो गया, sin π/2 1 हो गया, 1 × 3 3 आ गई वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू प्लस हो गया, ग्रेटर खत्म। अब 3π/2 रखोगे तो 3π/2 cos 270 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू 0 होती, cos 270 की वैल्यू भी 0 होती, 0 हो गई, दोनों वैल्यू खत्म। यहाँ पे 3 -1 आई, -1 इसके साथ -3 वैल्यू देगा, ये वैल्यू नेगेटिव आई, यानी f' की लेस देन वैल्यू आ गई। 3π/4 और ऊपर जाके आपने देखा 3π/4 पे चेक कर लीजिए, जल्दी से चेक करिए, वो आपको चेक करना, फटाफट चेक करते चले जाइए।
है ना। हाँ, एक मिनट, इसमें एक वैल्यू मुझे और मिलनी चाहिए, पता है क्यों? क्योंकि जब 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू आई एक और 10। अब हम भाई 10 निगेटिव कहाँ होता है? सेकंड में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक और वैल्यू आएगी। जब हम एक राउंड घूम के और आ जाएंगे, दोबारा एक राउंड घूम के, तो पाई 2 पाई में प्लस अगर हम 3 पाई बाई 4 जोड़ लेंगे तो 4 दूनी 8, 8 3 11 पाई बाई 4 और आएगी। 10 11 पाई बाई 4, और 10 11 पाई बाई 4 में जब हम 2 से किससे 12 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी? 11 पाई बाई 12 आएगी। 11 पाई बाई 12, 12 से इससे वैल्यू छोटी होगी, देखना यहाँ पे। एक यहाँ पे सेगमेंट और बनेगा, 11 पाई बाई 12 का भी बनेगा, यानी डी 4 सेगमेंट बन जाएंगे बेटा। एक सेगमेंट को छूट रहा था, अभी सारा सवाल मिस्टेक में चला जाता है ना। एक वैल्यू यहाँ और निकल रही है, तो यहाँ पे 11 पाई बाई 12 निकालने का तरीका समझ में आया। देखो भाई, एक तो यहाँ निगेटिव हुई 3 पाई बाई 4 पे, एक यहाँ पे निगेटिव हुई, और फिर जब एक और राउंड घूम के यहाँ पे आएंगे 11 पाई बाई 12, 11 पाई बाई 12, यानी 360 प्लस 135 और जोड़ लेना। 360 प्लस 135 वही 400 500 के आसपास कुछ वैल्यू मिल रही होगी। 360 में 135 जोड़ेंगे तो 505 की वैल्यू, वो भी वैल्यू कितनी होगी? -1 ही होगी। ठीक है, तो एक वैल्यू और मिल जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू जब इसमें आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 11 पाई बाई 12, अभी ये वैल्यू पाई से बड़ी नहीं गई, छोटी है, यहाँ सेगमेंट बदल गए, तो सारा डिस्टर्बेंस हो गया। यहाँ 11 पाई बाई 12 और ये 11 पाई बाई 12 से पाई, तो यहाँ पे चेकिंग पॉइंट बदल लीजिए। अब 7 पाई बाई 12 से 11 पाई बाई 12 के बीच में कोई एक वैल्यू उठाइए। 7 पाई बाई 12 से 11 पाई बाई 12 के बीच में कोई एक वैल्यू उठा लीजिए। 7 मतलब ये कितना हुआ? 105, ये 105 है ना, और ये 165 है। 105 165 के बीच में 120 पड़ता है, यानी 2 पाई बाई 3 ले लो। 2 पाई बाई 3 पे वैल्यू चेक कर लो, यहाँ पे वैल्यू रख के 2 पाई बाई 3 पे वैल्यू चेक कर लो, वो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। 2 पाई बाई 3 की वैल्यू निकालिए यहाँ पे रख करके, यहाँ रखिए 2 पाई बाई 3। देखो यहाँ से 2 पाई बाई 3 रखो, 3 से 3 कटेगा तो 2 पाई बचेगा। cos 2 पाई, cos 360 की वैल्यू +1 होती है, +1, ये वैल्यू +1 आ जाएगी, और sin 360 की वैल्यू 0 होती है, 0 हो जाएगी, +3 आ जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 0, यानी आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब इसके बीच में एक सेगमेंट देखिए, 11 पाई 165 और पाई के बीच में, 165 और पाई के बीच में कोई वैल्यू देख लीजिए। पाई बाई 10 175 के आसपास कोई वैल्यू बनेगी, 75, मतलब इसके बीच में पाई बाई 17 पाई बाई, इसकी वैल्यू चेक कर लीजिए। इसकी वैल्यू कैसी आएगी? निगेटिव वैल्यू आएगी, f (x) निकाल के देखिए ना, <0, तो आपके सेगमेंट बन के तैयार होगी, कहाँ निगेटिव कहाँ पॉजिटिव, कैलकुलेशन कर लीजिएगा इसको। वैल्यू निगेटिव, अगर ये कॉलम को नहीं बनाते तो कोई इसकी दिक्कत नहीं होती है, इसलिए कहीं वैल्यू नहीं कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर बनाओगे तो कैलकुलेट करके लिखनी पड़ेगी। तो साइन कैसा पॉजिटिव निगेटिव, यानी यहाँ और यहाँ इंक्रीजिंग, और यहाँ कैसा होगा फंक्शन आपका? डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के इस कॉन्सेप्ट को आपको हमने समझा दिया है, क्लियर हो जाना चाहिए, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, ओके। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल पोर्शन पे जो अच्छे सवाल हमने करवा दिए हैं, है ना। अब जो हम आपके मिसलेनियस में करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चन, जब आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे उसमें हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को जरूर देखें, पूरा देखें, आप हमारा सहयोग करें, हम आपका सहयोग करेंगे। ठीक, हाँ।